जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। पहला बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है हमारे ऐप का, जाइए, फ्री ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे शर्मा कोचिंग क्लासेस के बारे में पूरी जानकारी, CGPSC, पटवारी, हॉस्टल वार्डन, व्यापम रिलेटेड सारे ऑल गवर्नमेंट जॉब के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से उसे डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए। चलिए चालू करते हैं आज करंट अफेयर। तो ये है रिवाइजिंग करंट अफेयर सबके लिए, है ना, जो आपके अभी CGPSC प्री के एग्जाम में आ सकता है। तो इसको पूरा देखिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है और जो लोग अच्छे से याद कर ले उनके लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन बना सकता है, छत्तीसगढ़ को 5वीं बार कृषि कर्मठ पुरस्कार मिला। 5वीं बार, 5 बार हो चुका है ना, 4 बार पहले मिल चुका है, 5वीं बार दिया गया। और किस पे दिया गया, अगर ये सवाल पूछता है तो बिल्कुल उसको हाईलाइट करके समझाऊंगा मैं आपको, है ना। भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ को 16-17 में कुल, है ना, खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया गया। खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2 के लिए, ठीक है, दिया गया। बेहतर कृषि तकनीक के लिए राजस्थान व महाराष्ट्र को संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। कृषि कर्मठ पुरस्कार इससे पहले भी राज्य को मिल चुका है। कहने का मतलब इस साल का जो कृषि कर्मठ का पुरस्कार है वो खाद्यान्न उत्पादन की श्रेणी पर है। इस बात को याद रखना, सवाल यहां से बना सकता है आप लोग को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसी का मैं आगे डिटेल देता हूं आपको कि छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से पहला कृषि कर्मठ पुरस्कार 16 जुलाई 2011 को मिला था। डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला बार मिला था हमको, तो डेट को याद रखिए। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार द्वारा पहला कृषि कर्मठ पुरस्कार 16 जुलाई 2011 को दिया गया। इसी में सेकंड पॉइंट समझेंगे कि प्रथम 3 कृषि कर्मठ पुरस्कार चावल के उत्पादन के लिए दिया गया। स्टार्टिंग के 3 पुरस्कार हमें चावल के उत्पादन के लिए मिला, इसलिए हमें धान का कटोरा भी कहा जाता है। और साथ ही साथ देखेंगे वर्ष 2014-15 के रिकॉर्ड दलहन उत्पादन के लिए डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री के हाथ 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र ग्रहण किया था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को जरूर याद रखें, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए जैसे कि हम अपने एग्रीकल्चर में आगे चलते हैं तो सेकंड करेंट अफेयर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। सेकंड करेंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो इसमें क्या है, इस पॉइंट को याद रखिए। जैया मिर्ची के लिए किसान को राष्ट्रीय सम्मान मिला। क्या है जैया मिर्ची के बारे में जानेंगे, क्यों सम्मान दिया गया, डिटेलिंग में अंदर में दिया हूं। ये पूरा डिटेल इंपॉर्टेंट है कि बलरामपुर जिले के, है ना, वाड्रप नगर विकासखंड के गांव महुली के रहने वाले रामलाल लहर को कृषि के क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रीय नवाचार किसान सम्मान से नवाजा गया। नवाचार, नया, कुछ नया, नाम याद रखिए, रामलाल लहरे, है ना, याद रखिए, है ना, याद रखिए, नाम इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ है इनके द्वारा, डिटेल पूरा हमारे सामने है। यह सम्मान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा दुर्लभ व सबसे तीखी प्रजाति की जैया मिर्ची के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रदान किया गया। संरक्षण मतलब उसको खोजना, संवर्धन मतलब उसको और वो करना, अपडेट करना। सरगुजा बलरामपुर की पहाड़ी क्षेत्रों में मिलने वाली यह दुर्लभ जैया मिर्ची को 2%, है ना, कैप्सिन यौगिक पाया जाता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है। याद रखिए, सम्मान किसको मिला, वो नाम इंपॉर्टेंट है, क्यों दिया गया वो इंपॉर्टेंट है। सबसे तीखी प्रजाति है इस मिर्ची की, ठीक है। बिल्कुल किसान का नाम आप नहीं भूलेंगे, नाम से सवाल बना सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मत्स्य बीज उत्पादन। मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का 6वां स्थान है। रैंकिंग पूछ देता है, 6वां स्थान है। छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में देश का 6वां स्थान प्राप्त किया है। यह आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए सुनने के बाद, ठीक है। इसी में आगे डिटेल देता हूं, पूरा डिटेल दे रहा हूं इसमें कि मत्स्य बीज उत्पादन के मामले में राज्य आत्मनिर्भर तो है,
राज्य के मत्स्य किसान की आवश्यकता पूर्ति के साथ साथ उड़ीसा, एमपी, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी के किसानों के भी मत्स्य बीज का निर्यात किया जा रहा है। अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से क्या सवाल बनाएगा कि कौन से नंबर पे है, तो 6वें नंबर पे है। इस बात को याद रखिए। वर्ष 2019-20 में राज्य ने 265 करोड़ की मानक फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया था। वर्ष 2020-21 में 285 करोड़ की मानक फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य तो नहीं पूछेगा, रैंकिंग से सवाल पूछेगा। रैंकिंग याद रखना, हम 6वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? छत्तीसगढ़ का, है ना, ODF प्लस घोषित किया गया। ODF होता क्या है? ODF फुल फॉर्म ओपन डिफेक्शन बोलते हैं इसको, है ना। खुले में शौच या एक शौचालय के बजाय बाहर शौच करने की मानव प्रथा थी पहले से, है ना। इसी को ओपन डिफेक्शन बोला जाता था। फुल फॉर्म भी याद रखिए। वहां पे हमें रैंकिंग में अंबिकापुर को 5 स्टार रैंकिंग से नवाजा गया। अगर पूछेगा ODF रैंकिंग में 5 स्टार रैंकिंग वाले हमारे कौन से शहर को शामिल किया गया, तो अंबिकापुर को किया गया। इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में लेके चलिए। और साथ ही साथ ये भी लेके चलिए आप लोग कि केंद्र सरकार द्वारा स्टार शहरों के गार्बेज स्टार रैंकिंग प्रोटोकॉल के नतीजे नेशनल मीडिया सेंटर से ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किए गए। भारत सरकार द्वारा जारी ODF प्लस के नतीजों में छत्तीसगढ़ राज्य इकलौता राज्य है। ODF प्लस के रैंकिंग में CG एक लौता राज्य है, दिमाग में बैठा लो। 5 स्टार रैंकिंग में अंबिकापुर को दिया गया और ODF प्लस रैंकिंग में CG का नाम है। सवाल एग्जाम में पूछ सकता है यहां से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं चाहिए। यही पढ़ लीजिए, जिसे ODF प्लस होने का गौरव हासिल है। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में 5 स्टार रैंकिंग के साथ छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर को सूची में प्रथम जगह मिली, पहली जगह मिली है। तो कौन सा शहर है और कौन सा राज्य है ODF में, है ना, खुले में शौच मुक्त वाले में, तो CG का नाम और अंबिकापुर का नाम आपको दिमाग में बैठा के चलना है। इंपॉर्टेंट था ये। चलिए अगला पॉइंट लेके चलूंगा और बोलना चाहूंगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शहरी को वन भूमि का अधिकार देने वाला, है ना, जगदलपुर देश का पहला नगर बना। शहरी को वन भूमि का अधिकार देने वाला जगदलपुर देश का पहला नगर बना। समझाता हूं क्या है ये पूरा डिटेल में। छत्तीसगढ़ का जगदलपुर देश का पहला नगर निगम बन गया, जहां शहरी लोगों को वन भूमि का अधिकार पत्र प्रदान किया गया। शहर के लोगों को वन भूमि का अधिकार पत्र प्रदान किया गया। इस बात को आप याद करके चलिए, वन भूमि का अधिकार पत्र प्रदान किया गया। ठीक है, अधिकार पत्र समझेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल कि जगदलपुर ऐसे विरल नगर निगम क्षेत्रों में है जिसकी सीमा आज भी छोटे बड़े झाड़ के जंगल की भूमियों के साथ है। मुख्यमंत्री की विशेष पहल पर वन अधिकार अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्रों के निवासियों को भी वन अधिकार पत्रक देने की शुरुआत की गई। एक प्रकार का सर्टिफिकेट है ये, जिससे उनको फायदा होगा। ठीक है, पर पहला है जगदलपुर, नाम याद रखिए, एग्जाम में सवाल बना सकता है। चलिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का 6वां स्थान है। मत्स्य बीज उत्पादन में भी 6वां है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भी 6वां स्थान है। देखिए रैंकिंग है, इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं, रैंक याद रखिए, 6वां स्थान है। ठीक है, चलिए अगला करंट अफेयर। फिल्म फेस्टिवल द गोल्ड एंड द चिकन, है ना, समझना ये कौन सा फिल्म है। ये छत्तीसगढ़ी भाषा में बनी फिल्म द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी का चयन अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ। ठीक है, अमेरिका में जो होता है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसमें जो बनने वाले सवाल है, इसके निर्माता का नाम पुरुषोत्तम चंद्राकर जी है। द गोल्ड एंड द चिकन के निर्माता का नाम पुरुषोत्तम चंद्राकर जी है ना। और इसकी पूरी जो शूटिंग हुई है
गरियाबंद के जंगलों में हुई है। ठीक है, गरियाबंद के जंगलों में होंगे। सवाल पूछ सकता है आपके आगामी होने वाले एग्जाम में, तो पूरा पढ़ लीजिए अच्छे से। इसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम में उपलब्ध हो पाएगी। टेलीग्राम में ज्वाइन करने के लिए शर्मा कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। एप्लीकेशन को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कीजिए और जितने ज्यादा हो सके अपने आप को प्रॉपर रिवाइज कीजिए। इस वीडियो में इतना। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सभी को।